हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में हम लोग ऋत्व प्रकरण में चले हैं। ऋत्व प्रकरण ऐसा प्रकरण है 8वें अध्याय के तीसरे पाद के पहले सूत्र से शुरू होता है, मत वसोरु संबुद्धौ छंदसी सूत्र से, और वह 12 नंबर सूत्र तक 8-12 नंबर सूत्र तक वह एक रू प्रकरण है, जहां पर शब्द के किसी वर्ण के स्थान पर रू हो जाया करता है। ठीक है, जैसे अब हमने एक सूत्र सबसे पहले पढ़ा, समः सुटी। समः सुटी वो सम के म के स्थान पर रू कर दे रहता है। ठीक, फिर अब दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं, पुमः खय्यम परे। यह पुम शब्द के म के स्थान पर रू कर देगा। ठीक, ऐसे आगे आप पढ़ेंगे नृन पे। नृन पे वो नृन शब्द के न के स्थान पर रू कर देगा। ठीक, और एक सूत्र ये नश्छव्य प्रसान पढ़ेंगे, वह न के स्थान पर रू कर देगा। तो कभी म के स्थान पर, कभी न के स्थान पर, कभी किसी के स्थान पर रू जो हो जाता है, इस प्रकरण में वह विषय हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, रू होने के साथ साथ 2-3 नियम और लग जाते हैं। जब भी इस प्रकरण वाला रू होता है किसी भी वर्ण के स्थान पर, तो रू होने के साथ साथ 2-3 नियम और लग जाते हैं। वो 2-3 नियम क्या क्या हैं? एक तो ये लग जाता है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा। इस रू प्रकरण में जो रू होगा, उस रू से पूर्व में जो स्वरवर्ण है वह अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो रू से पूर्व में जो स्वरवर्ण दिखाई पड़ता है वह स्वरवर्ण अनुनासिक बन जाता है विकल्प से। एक बात ये, किसी भी सूत्र से रू होगा इस प्रकरण वाले। दूसरी बात ये थी कि अनुनासिकात् परो निस्वारः। जब अनुनासिक नहीं होगा तो वह जो स्वरवर्ण है उस स्वरवर्ण से पर में अनुस्वार का आगम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा अनुस्वार वाला भी रूप मिलेगा, अनुनासिक वाला भी रूप मिलेगा, दोनों रूप मिलेगा ना। अच्छा, जो रू हुआ उस रू का क्या करना है? तो तीसरा नियम लगाया था हमने, खरवसानयोर विसर्जनीयः। खर और अवसान यदि पर में हो तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, ये भी जाना था। पर उसी विसर्ग के स्थान पर सम पुम का नाम सो वक्तव्य। सम पुम का नाम सो वक्तव्य। सम का हो या पुम का हो या कान का हो रू, तो उस रू का विसर्ग हुआ हो तो उस विसर्ग के स्थान पर हो जाता है स। ठीक, तो ये सारा नियम पढ़ के हमने कल सिद्ध किया था क्या? संस्कर्ता और अनुस्वार वाला संस्कर्ता दोनों सिद्ध किया था ना, बन गए थे। अब आते हैं हम पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे, इस सूत्र की भूमिका कल के व्याख्यान में हमने बना दी थी, पर थोड़ा सा विस्तार से इसको आज देख लेते हैं और इसके सभी पक्षों को जितना मेरी बुद्धि में है उतना मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो पुमः खय्यम परे, इस सूत्र में आप देख रहे होंगे कि दिखाई पड़ रहा है आपको पुम। क्या दिखाई पड़ रहा है? पुम। पुम एक शब्द है। पुम क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुरुष। ठीक, पुम तो पुल्लिंग वाला पुम। पुल्लिंग में भी पुम लिंग, पुम ही है। ठीक, तो पुम शब्द के बाद खय हो। खय क्या होना चाहिए? खय, पर खय साधारण ना हो, अम परे। यहां खय्यम परे जो लिखा हुआ है वह मूलतः खयी अम परे है। क्या है? खयी अम परे। तो अम परक खय हो। अम का मतलब आप जानते हैं, अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग न न। ठीक, यह 19 वर्ण है अम। और खय का मतलब आप जानते हैं 10 वर्ण, ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये खय है। तो खय हो
क्या पुम शब्द के बाद हो खय और खय के बाद हो अम। सूत्र में जिस सीरियल से लिखा है पुमः खई अम परे, पुम हो पहले फिर खय हो फिर अम हो। ऐसी स्थिति में पुमः में लगा हुआ है षष्ठी और मत व स्वरू संबुद्धौ छंदसी, इस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही किसकी, रू की। तो पुम के स्थान पर हो जाएगा रू, पुम के स्थान पर हो जाएगा रू, यदि उसके बाद में खय हो और खय के बाद में अम हो तो। ठीक है, यही तो सूत्र का अर्थ निकला। अब पुम के दो दो स्टेप समझ रखा, दो दो स्टेप की अपेक्षा रखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा खय होगा पर अम नहीं होगा तो भी ये नियम नहीं लगेगा, अम होगा पर खय नहीं होगा तो भी ये नियम नहीं लगेगा। ठीक, वो दिखाएंगे। तो यहां समझिएगा, पुम के स्थान पर रू हुआ, ये नियम लगा, पर पुम के स्थान पर यहां पुमः में लगी है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेश स्यात्, ऐसा अलंत्य सूत्र ने कहा है कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा, ये रहा षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई आदेश हो रहा है तो वह आदेश कहाँ होगा, अंत्यस्य अलः, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो आदेश अब कहाँ होगा, पुम में जो अंतिम वर्ण है म, उसके स्थान पर हो जाएगा आदेश, है ना। अंतिम वर्ण क्या है, म के स्थान पर हो जाएगा रू। ठीक, तो उदाहरण से देखते चलते हैं। कल वैसे संक्षिप्त में मैंने इसको सिद्ध किया था, उसको सिद्ध करने के लिए फिर से यह बोर्ड ले आते हैं हम, और यहां देखिए है पुम, ठीक, और कोकिल। पुम कोकिल का मतलब होता है क्या है, ऐसा कोयल जो पुल्लिंग हो, पुंस कोकिला। ठीक, वैसे कोकिल कह देंगे तो कोकिल और कोकिला दोनों शब्द का बोध होता है एक से, है ना, पर क्योंकि ये जाति सूचक शब्द है। तो ऐसे कोकिल की बात कर रहे हैं जो कोयल तो हो पर पुल्लिंग वाला कोयल हो, पुंस कोकिल। अथवा कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लेते हैं जो पुरुष है कोयल की तरह, पुमान कोकिल इव। अब अर्थ की तरह वैसे कहने ले जाएंगे तो ऐसा पुरुष जो कोयल की तरह हो, तो वो दूसरा वाला अर्थ भी ले सकते हैं, पर कोयल की तरह हो किस में, वो थोड़ा अध्याहार लेना पड़ेगा, थोड़ा कठिन अर्थ, कष्ट कल्पना इत्यादि होने लग जाएगी। तो सामान्यतः पुम कोकिल ऐसी स्थिति है। देखिए यहाँ पुमा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, पुम दिखाई पड़ा, ये रहा पुम, उसके तुरंत बाद ये रहा खय, खय में आता है ना खफ छठ थ चट त क प, क है ना खय, और क के बाद ये रहा ओ, ये अम है। देखिए ये रहा, ये क्या है पुम, ये रहा खय, और ये रहा अम, है कि नहीं। क खय में आएगा कि नहीं, खफ छठ थ चट त क प, ख दिखाई, ख में दिखाई पड़ गया क। ओ देख लीजिए अम में है, अ ई उ ऋ ए ओ आई औ ह य व र ल य म ङ न। ठीक है, तो पुम है, उसके बाद खय है, उसके बाद अम है, तो पुमः खय्यम परे लगना चाहिए, यानी रू हो जाना चाहिए। किसको, तो पुमः में लगी है षष्ठी, उसके स्थान पर, पुम के स्थान पर रू हो जाना चाहिए। पर अलोन्त्य से कहा कि पूरे पुम के स्थान पर रू न हो करके पुम में जो अंतिम वर्ण म है उसके स्थान पर हो जाएगा रू। ठीक, तो यह जो पू है, यह पू बचा और आ गया रू, फिर उसके बाद कोकिल। इतना तक पहुंच जाएंगे ना, पुमः खय्यम परे। कौन सा सूत्र लगा यहां पर, मैं लाल कलर से लिख देता हूं, पुमः खय्यम परे। अब जब इस प्रकरण वाला रू होगा तो रू से पूर्व वाले वर्ण को क्या हो जाएगा, रू से पूर्व वाले वर्ण को अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र से विकल्प से यह अनुनासिक हो गया, पूर्व कोकिल। अच्छा, यह जो रू होगा ना,
इस रू में से हम र बचा लेते हैं एक बार, ठीक है। र बचा हुआ है, यही कोष्ठक में लिख देते हैं, रू में बचता है र, ठीक। उपदेश अनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा होकर तस् से लोपा से लोप होकर। अब बचा पूर्व ओकिल। यहां कौन सा नियम लगा? यहां लगा अत्रानुनासिकः, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, लगा लेंगे, पढ़ लिया आपने। ये वाला भी बन जाएगा। दूसरे पक्ष में पर ये अनुनासिक जो है वो विकल्प से हुआ है, तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो ऐसा वाला भी बनेगा, अनुनासिकात परोनुस्वारः, है कि नहीं? अनुनासिकात परोनुस्वारः, अनुस्वार होकर ऐसा वाला भी कोकिल बनेगा। ये नियम सारे आप समझ चुके हैं, इसलिए आसान लगेगा, ठीक। अनुनासिकात परोनुस्वारः होकर अनुस्वार जब हो गया तो ऐसा वाला भी बन गया, ठीक। कौन सा नियम लगा? अनुनासिकात परोनुस्वारः, ठीक। फिर अनुनासिकात परोनुस्वारः ये नियम लग गया। अब ये जो र है, इस र के स्थान पर होगा विकल्प, विकल्प से नहीं विसर्ग। र के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ऐसा बनेगा कि नहीं? जब अनुनासिक वाला रहेगा तो ऐसा बनेगा, कोकिक नहीं कोकिल। और जब अनुस्वार वाला रहेगा तो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा चिन्ह ना लगाएं। अनुस्वार वाला रहेगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं? पुंह कोकिल, ठीक। स्पष्ट है? अनुस्वार वाला भी और अनुनासिक वाला भी दोनों बना लेंगे, दोनों तरह का बनेगा। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। यहां कौन सा नियम लगा? वो नियम मैं लिख देता हूं, खरवसानयो, ठीक। खरवसानयो डैश 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 डैश, बाकी नियम पढ़ाया जा चुका है। खरवसानयो विसर्जनीय हो जाएगा। इतना तक बुझ गए? बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? तो तनिषा इनको थोड़ा जगह दे देते हैं, थोड़ा सा। हाँ, वापस, नहीं तो कोकिला का किला छूट रहा था। पूरा का पूरा चलेगा, ऐसे ही रहने देते हैं। यानी जब छोटे छोटे अक्षर में लिख देंगे, फिर क्या बन जाएगा? यह चंद्रबिंदु का चंद्रबिंदु रह जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा स, और फिर कोकिल, ठीक है। कोकिला। और इधर क्या बनेगा? जो अनुनासिक वाले पक्ष में ये विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा, संपुम का नाम सो वक्तव्य से स होकर पुंस कोकिल, ठीक है, बन जाएगा। यहां नियम क्या लगा? सम पुम, एक मिनट, अनुसार वाला लगाते हैं। संपुम का नाम सो वक्तव्य है, ठीक। पूरा चल जाएगा, इतना बुझ गया सबको? दोनों रूप बन जाएगा, पुंस कोकिल और पुंस कोकिल। तनी इधर आइए प्रभु। हाँ, ये दोनों बनाना जी। अनुस्वार अनुनासिक के पर वाले पक्ष में है, जब अनुनासिक विकल्प से हो रहा, दोनों सूत्र सीरियल से तो है ना। अत्रा हाँ, 4 नंबर सूत्र है ना, आतोटि नित्यम। देखिए वो जो है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, जो सूत्र है वह अनुनासिक विकल्प से करता है, ठीक। वह सूत्र आतोट नित्यम अनुनासिक नृत्य कर देता है, अनुनासिक के लिए है ना।
तो जहां विकल्प से अनुनासिक हुआ है, जहां नित्य अनुनासिक हुआ है, नित्य अनुनासिक हुआ है वहां तो अनुनासिक ही रहेगा, पर जहां विकल्प से अनुनासिक हुआ है उसके लिए चौथा सूत्र बता दिया, जहां विकल्प से अनुनासिक हुआ है वहां अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। ठीक, हाँ बिल्कुल आगम है, क्योंकि अनुस्वार स्वर का कोई भेद नहीं है। अनुस्वार जो है ना वह स्वर का भेद नहीं है ना। क्या आगम आगम की अनुवृत्ति नहीं है, वह अर्थ से लिया गया है, अर्थ से लिया गया है, क्योंकि अनुस्वार कोई स्वर का भेद नहीं है, अनुनासिक तो स्वर का भेद है, अनुस्वार कोई स्वर का भेद नहीं, इसलिए उसको ले लिया गया। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब देखिएगा, ये पुंस कोकिला और पुंस कोकिला दोनों बन गया। अब मान लीजिए कोयल ना हो, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कोयल नहीं, गधा ले लेते हैं। गधा, गधे को संस्कृत में एक शब्द है खर, खर कहते हैं ना, खर प्रत्याहार मत लीजिएगा, खरा है ना, खरा। गर्दभा, गर्दभा कहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि गर्दभा का पहला अक्षर ग है, वो खय नहीं है। खर कहेंगे तो उसका पहला अक्षर है ना। अब ऐसा कोई और कोई शब्द खोजें जो जीवित पदार्थ हो, पुल्लिंग, तभी तो खोजेंगे ना कि वो पुल्लिंग है। नहीं तो घटा वटा कुछ भी कर देते, पुल्लिंग घट स्त्रीलिंग। तो पर वो घटा भी नहीं होता, क्योंकि खय में नहीं आएगा, है ना। और चलेगा, वैसा ले लेते हैं। कौन? खीम राजा है नहीं, चंचल ले लेते हैं। चंचल, चंचल का च भी तो खर है, खय है, और उसके तुरंत बाद अम है, तो पुंस चंचला बना सकते हैं आप। ठीक, पर अभी हम चंचल वंचल न लेकर के खर लेते हैं गधे को। ऐसा है, मान लीजिए पुम है, उसके बाद है क्या? खरा। अब पुमा खय्यम परे यहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये देखिए, ये रहा पुम, ये रहा खय, और उसी में ये रहा अय अम। पुम है, उसके तुरंत बाद खय है, उसके तुरंत बाद अम है, तो पुमा खय्यम परे लगा। उसने कहा पुम के स्थान पर कर दो रू, पुम के स्थान पर कर दो रू, पर पुमा खय्यम परे सूत्र में पुम में लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति लगी। तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य का निर्देश किया जाता है, वह अंतिम के स्थान पर होता है, ऐसा अलोन्त्यस्य ने कह दिया। तो अलोन्त्यस्य की स्पष्टता के कारण पता चला आपको कि पुम में जो म है उसके स्थान पर आप कर दीजिए रू। ठीक, तो पुम में से म के स्थान को, म को हटाया हमने, उसके जगह पे कर दिया रू। ठीक, फिर ये वाला रू प्रकरण 8वें अध्याय के तीसरे पाद वाला रू प्रकरण है। अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा इत्यादि लगा लेंगे, तो एक पक्ष ये अनुनासिक वाला बनेगा, एक पक्ष अनुस्वार वाला बनेगा। जैसा पुंस कोकिला अभी हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सिद्ध किया, वैसे इसका भी पुंस खरा और पुंस खरा अनुनासिक वाला और अनुस्वार वाला दोनों रूप मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात ये एक स्पष्ट है। अब पुमा खय्यम परे में कुछ प्रश्न हो जाए, कुछ थोड़ी सी और जो कुछ ऐसे प्रत्युदाहरण हो जाते हैं। ठीक, मान लीजिए पुमा खय्यम परे एक, हाँ, खरा ना करके गर्दभा कर देते तो पुम गर्दभा, यहां पुमा खय्यम परे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? भले देखिए ये रहा पुम, पर ये खय नहीं है, उसके तुरंत बाद अम है, पुम है अम है, पर बीच में खय नहीं है। तीनों रहेगा तभी नियम लगेगा। पुम होना चाहिए, उसके बाद खय होना चाहिए, उसके बाद अम होना चाहिए, तो नहीं लगाना पुम गर्दभा में। इसी तरह पुमांस चासो देवश्च, पुरुष देवता जो हैं वो पुम देवः, वहां द जो है वो खय नहीं है, खय नहीं है, ए अम तो है पर द खय नहीं है, इसलिए वहां भी नियम नहीं लगेगा। तीनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं। पुम तो है और उसके बाद है क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय पुरुष।
पुरुष तो है। अब यहां देखिए क्षत्रिय में कुछ लोगों को क्ष दिखाई पड़ रहा है, पर यह क्ष नहीं है। यहां पर ये दो वर्ण है, क है और श में आ भी लगा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए ये रहा पुम, ये रहा खय, पर उसके बाद ये देखिए ये नियम लग रहा है, यहां भी नियम लग रहा है, पर यहां अम नहीं मिल रहा है, इसलिए पुमा खय्यम परे सूत्र नहीं लगेगा। ठीक, तो जहां पुम भी रहे, खय भी रहे, उसके तुरंत बाद अम भी रहे, तभी पुमा खय्यम परे लगेगा और पुम के म के स्थान पर रू हो जाएगा। रू का बचेगा र को आप खरवसाने और विसर्जनी यहां से विसर्ग कर देंगे, और विसर्ग जो होगा उसके स्थान पर सम पुम का नाम सो वक्तव्य से स हो जाएगा। और जो ये जो स आया है, जो रू आया था, रू के स्थान पर रा होकर विसर्ग होकर, रू का रा बचकर विसर्ग होकर स जो उसके स्थान पर आदेश होकर आ गया है, उससे पहले आने वाले स्वर वर्ण को अनुस्वार और अनुनासिक दोनों वाला रूप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पुम वाला बात आप समझ गए होंगे, पुमा खय्यम परे वाला समझे हैं। तो अगले सूत्र में चलें, अगले सूत्र में आ जाते हैं। आज यहां तक चलेंगे, नष्ट विसर्जनीय से सह तक देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, नृण पे सोमवार को तो नश्छव्य प्रसान पे आ जाते हैं। उसी के तुरंत बाद का सूत्र है, देख लीजिए नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर और 7 नंबर दोनों का। तो ये देखिए यहां पर था पुमः, अब ऊपर के सूत्र से किसकी किसकी अनुवृत्ति आएगी वो ध्यान दीजिएगा। पुमः की अनुवृत्ति यहां आ सकती है क्या, क्योंकि पुमः में षष्ठी था, यहां नह में षष्ठी है। ये पुम की बात कर रहा था, ये नकारांत शब्द की बात कर रहा है, तो यानी पुमः की बात खत्म है ना। यहां खई था, यहां खई था, यहां छवि है, तो जहां खय छव प्रत्याहार की बात शुरू हो गई, वहां खय प्रत्याहार की बात अपने आप खत्म, तो खई की भी अनुवृत्ति नहीं आएगी, है कि नहीं। पर अम परे जो यहां कहा गया है, उसका निषेध करने वाला कुछ नहीं यहां आया इस सूत्र में, इसलिए ऊपर से अम परे की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी, है कि नहीं। तो पुमः और खई की जगह या नह और छवि कह दिया गया, पर अंपरे की जगह कुछ और नहीं कहा गया, इसलिए अंपरे की पूरी अनुवृत्ति आ जाएगी ऊपर के सूत्र से नीचे के सूत्र में। तो बनेगा क्या, देख लीजिए, अंपरे छवि आया ना वृत्ति में, अंपरे छवि, है ना। यानी पुमः खय्यम परे में देख रहे थे आप कि पहले होना चाहिए पुम, उसके बाद होना चाहिए खय, उसके बाद होना चाहिए अम। उसी तरह की बात यह कह रहा है न, पहले होना चाहिए न, यानी किसी शब्द का अंतिम वर्ण न, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए छव, और उसके बाद होना चाहिए अम। ठीक, तो नश्छव्य प्रसान नियम लगेगा। पर वह जो न होना चाहिए, न छवि, वह जो न होना चाहिए वह अप्रसान होना चाहिए। अप्रसान मतलब प्रसान शब्द से भिन्न वाले शब्द का न होना चाहिए। ठीक, प्रशांत शब्द से भिन्न शब्द का न हो, गच्छन शब्द हो चल जाएगा, भवान शब्द हो चल जाएगा, है ना, किसी भी शब्द का न चलेगा प्रशांत शब्द के सिवाय। ठीक, यह पूरा नश्छव्य प्रशांत सूत्र का अर्थ निकला। तो ऐसा समझिएगा, ऐसा शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण हो न, उस न के तुरंत बाद आ रहा हो छव, छवि में कौन सी विभक्ति लगी है, तो कार्य जो होगा वह किसके स्थान पे होगा, छव से पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो छव से पूर्व वाले वर्ण के न के स्थान पर कार्य होगा। ठीक, तो न के स्थान पर, अच्छा ऊपर से मत वसो रू संबुद्धौ छंदसी, इस सूत्र से रू की अनुवृत्ति आ रही है, उसको भी तो रोकने वाला कुछ नहीं है, तो रू की तो अनुवृत्ति आएगी ही। तो नकारांत शब्द हो, उसके तुरंत बाद छव हो और उसके तुरंत बाद अम हो, तो नकारांत शब्द के स्थान पर
रू हो जाता है। अलोन्त्य से कहेगा कि अंतिम वर्ण के स्थान पर रू हो जाएगा। ठीक है, तो पर वह शब्द प्रशान से भिन्न होना चाहिए, अप्रशान होना चाहिए। ठीक, प्रशान एक शब्द है मान लीजिए, ठीक, एक कोई शब्द है प्रशान, वो शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें भी तो अंत में न आ रहा है, पर उससे भिन्न कोई शब्द हो जिसमें अंत में आ रहा हो न। ठीक, अभी प्रशान वाला उदाहरण यहां आएगा, प्रशान तनोति उदाहरण आएगा तो बताया जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए यहां क्या हो गया, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए लिखा है, वृत्ति पढ़िए, अम परे छवि, यानी ऐसा छव हो जिसके पर में अम हो, ऐसा छव प्रत्याहार का वर्ण हो जिस छव प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत पर में अम हो। तो अम परक छव प्रत्याहार के वर्ण से पूर्व में आने वाले नकारांत शब्द के स्थान पर रू हो जाता है। यहां पदस्य षष्ठी लगा हुआ है, उसी का अर्थ के स्थान पर। यह बात मैं बार बार बता चुका हूं, जहां भी षष्ठी विभक्ति लगा हो उस षष्ठी को हटाकर के स्थान पर ऐसा ले लीजिए अर्थ। ठीक, तो अम परक छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो उससे पूर्व में आने वाले नकारांत शब्द के स्थान पर रू हो जाता है, न तो प्रशान शब्द से, प्रशान शब्द के स्थान पर नहीं, प्रशान शब्द के स्थान पर नहीं, प्रशान से भिन्न किसी नकारांत शब्द के स्थान पर रू होगा। इतनी बात स्पष्ट है, नश्छव्य प्रशान में स्पष्ट है ना। तो उदाहरण देखते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण देते हैं, छव प्रत्याहार का मतलब क्या है। देखिए खय से थोड़ा सा छोटा है छव, है ना। खय प्रत्याहार में 10 वर्ण आते थे, ख फ छ ठ थ च ट त क प, पर छव प्रत्याहार में केवल छ ठ थ च ट त, छ ठ थ च ट त इतने आएंगे ना छव में। तो 6 ही वर्ण, यानी क और प को छोड़ दिया, ख और फ को छोड़ दिया, खय में से ख फ और क प को छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा इसमें और गहराई में जाएं तो आप समझेंगे कि छव प्रत्याहार और खय प्रत्याहार बनाने के लिए पाणिनि जी ने या भगवान माहेश्वर जी ने सूत्रों में वर्णों के क्रम में कैसा परिवर्तन किया है, गजब का। ठीक, सूत्रों में वर्णों के क्रम में परिवर्तन किया है। आप थोड़ा सा मैं माहेश्वर सूत्र में चला चलूं। ठीक, माहेश्वर सूत्र में आप रहस्य जानेंगे एक नई बात, तब आप जानेंगे कि छव प्रत्याहार और खय प्रत्याहार बनाने में गड़बड़ी आती यदि सूत्र का क्रम बदले होते। आप देखिए व्यंजनों में सभी व्यंजनों को बताने के लिए सूत्र क्या है, यहां से वर्गीय व्यंजनों को ही मैं देखते चल रहा हूं। हय वरट से शुरू हुआ व्यंजन का निरूपण, हय वर ल यम ङ ण न। ठीक, उसके बाद झ भ घ ढ ध। आप देखते जाइए, जिस वर्ग का पहले अंतिम वर्ण कहा है उसी वर्ग का चौथा वर्ण कहते जा रहे हैं उसी सीरियल से। पहले यहाँ था तो पहले झ आया चौथे वर्ण में, म था तो भ आया उसी से पहले वाला वर्ण, फिर ङ था तो घ आया, है ना, ण था तो ढ आया और न था तो ध आया, है कि नहीं, उसी सीरियल से। और उसी सीरियल से आगे देख लीजिए, ज ब ग ड द आया कि नहीं, जब ग ड द आया उसी सीरियल से। यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तो उसी सीरियल से कहा, पर पहले दूसरे वर्ण में सीरियल बदल दिया। आप देखिए, अब ख फ छ ठ थ चटतों में ख देखिए तो इस वर्ग का नहीं है ना। ख और फ सबसे पहले कह डाला और उसी के बदले देखिए मैं यहां लिखता हूं, कहां गया, ख किधर का होगा, इधर का, ख और फ
सबसे पहले कह डाला, उसी तरह का और प सबसे बाद में कह डाला, है ना। पहले दूसरे वर्णों को जब शुरू किया तो ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब बीच में जो 6 वर्ण हैं, अब देख लीजिए, अगर इसको उसी सीरियल से रखते तो ख प्रत्याहार बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। उसी सीरियल से रखते, मान लीजिए पाणिनि जी ख फ छ ठ थ च ट त वो सूत्र ना होकर इसी सीरियल वाला सूत्र होता। ज से पहले क्या आता है? छ। ज से पहले छ आता है ना। ब से पहले क्या आता है? फ आता है। और ग से पहले ख आता है। ठीक, अभी देखिएगा, इससे ड से पहले आता है ठ, और इधर द से पहले आता है थ। फिर इधर आप देख लीजिए च प, और फिर उसके बाद इधर क, और फिर उसके बाद ट, और इधर त। इसी सीरियल से रखते सब। तो सूत्र क्या बनाते? वो ख फ छ ठ थ च ट त ना बनाकर छ फ ख ठ थ च प क, ऐसा सूत्र बनाते, है ना। और फिर उसके बाद टतय, कपय की जगह टतय बना देते, है ना। ऐसा सूत्र होता, उसी सीरियल से होता तो दिक्कत क्या आती? छव प्रत्याहार में जो वर्ण अब आ रहे हैं वो ना आते, कुछ दूसरा ही आता। छव प्रत्याहार शुरू होता तो पता चलता छव में जो नहीं जरूरत है वो भी वर्ण आ जाते, है कि नहीं। और उसी तरह खय प्रत्याहार, तो मान लीजिए खय ना होकर छय प्रत्याहार बना देते तो दिक्कत होती ना कुछ कुछ। इस कारण केवल इन्हीं 2 वर्णों में सीरियल बदला है। ठीक, छठ, और पर बीच में जो 6 वर्ण है छ ठ थ च ट त, छ ठ थ च ट त, उसी सीरियल से, खाली ख फ क प को ही बदला है सीरियल से। ठीक है, ये बीच में अभी प्रसंग से आ गया मन में विषय, तो आप सबको बता दिए। तो अब देखिए यहां पर अम परे छवि, ये हो गया था ना, अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रूप। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पे आते हैं। मान लीजिए शब्द है एक चक्रिन, यह नकारांत पद है कि नहीं? चक्रिन। जब ग्राह ने हाथी को पकड़ा होगा ना, या कोई फंसा होगा मजबूरी में अपने, तब चक्रिन को बुलाया होगा, चक्रिन, हे चक्रधारी आओ बचाओ, है ना। तो चक्रिन त्रायस्व, त्रय रक्षणे, रक्षणार्थ वाला धातु त्रायस्व का प्रयोग किया। ठीक, चक्रिन त्रायस्व, हे चक्रधारी रक्षा करो। अब आप देखिए चक्रिन धन त्रायस्व है, ऐसी स्थिति में नश्छव्य प्रसान नियम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा। पहले नकारांत शब्द है, यानी न तो चल गया, है कि नहीं? न तो चल गया, उसके तुरंत बाद त दिखाई पड़ रहा होगा। चक्रिन में न के तुरंत बाद क्या दिखाई पड़ रहा है? त है ना। त छव में आता है, छ ठ थ च ट त कप, त आता है ना छव में, छ ठ थ च ट त, इतने ही आते हैं छव में, है कि नहीं? छव में इतने तो आते हैं, छ ठ थ च ट त, तो त आ जाएगा छव। ये देख लीजिए, ये रहा न और ये रहा छव, और उसी के तुरंत बाद, ता के तुरंत बाद क्या है? र है अम में आ जाएगा। इतने में र तो आ जाता है। ठीक, तो न है, उसके तुरंत बाद छव है, उसके तुरंत बाद अम है। तो न छव्य प्रशान, ऐसा नियम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नियम लगना चाहिए ना इस स्थिति में। तो हमने न के स्थान पर क्या करना है? न के स्थान पर रू कर देना। ये प्रशान शब्द भी नहीं है, प्रशान होता, प्रशान त्रायस्व ऐसा होता तब नहीं लगता नियम, न छव्य प्रशान, क्योंकि इसमें कहा था अप्रशान, प्रशान शब्द से भिन्न शब्द होना चाहिए। ठीक, तो प्रशान शब्द से भिन्न है। ठीक, तो अब देखिएगा
न का नकारांत शब्द मिल गया, उसके तुरंत बाद छ प्रत्याहार मिल गया, उसके तुरंत बाद अम मिल गया, तो न छव्य प्रशांत शब्द सूत्र लगकर इस न के स्थान पर हो गया रू, हो गया चक्री रू त्रायस्व। रू अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा लगेगा कि नहीं? तो पूर्व में जो स्वर वर्ण है ई, वह विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा चक्री रू। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात परो अनुस्वारा, इस नियम से अनुस्वार भी हो जाएगा चक्रिंग रू। रू का रा बचा लेते हैं, ठीक है। दोनों तरह का बना, दोनों तरह का सबके मन में बन रहा है ना। अब फिर इसके बाद त्रायस्व तो है वैसे का वैसा, त्रायस्व, ठीक। अब चक्री र त्रायस्व, इसमें अब देखिएगा खरवसान और विसर्जनीय लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया कि नहीं? क्योंकि तुरंत बाद में जो त है वो खर में आता है, खप छठा चटा कप श है ना, त खर में आता है, तो खरवसाने और विसर्जनीय नियम लगेगा, ठीक। खरवसाने और विसर्जनीय नियम लगेगा तो विसर्ग हो जाएगा, लगेगा। अब ये जो विसर्ग हुआ है उस विसर्ग को क्या करना है वो जानने के लिए अगला सूत्र हमें जानना पड़ेगा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, ठीक। जरा इस सूत्र से पहले वाला सूत्र निकाल कर देखिए आप, इस सूत्र से पहले वाला सूत्र निकाल कर देखिए, आपको मिलेगा कहीं, मैं ऊपर कहीं खरीचा दिखाई पड़ रहा है, कहीं खरी तो होगा ही। विसर्जनीय से सह 8-3-34 से पहले 8-3, हाँ खरीचा तो चौथे पाद में, पर यहां कोई ना कोई खरी की अनुवृत्ति आती है, हम जैसे देख लेते हैं। 8वें अध्याय के सूत्र हमें नहीं याद हैं, 15 नंबर सूत्र से देखिए, खरवसाने और विसर्जनीय है, हाँ नहीं वो थोड़ा सा मोटा नहीं लिखा होगा, पर वहां से खर की अनुवृत्ति आएगी, ठीक। खरवसाने से खर की अनुवृत्ति आएगी। तो यदि खर प्रत्याहार का वर्ण तुरंत बाद में हो, खर प्रत्याहार का वर्ण तुरंत बाद में हो, तो विसर्जनीय से यानी विसर्गस्य, विसर्जनीय क्या है, हाई जो पिछवा दो बिंदी दिखाई पड़ रहा है, इसी को संस्कृत में विसर्ग भी कहते हैं और विसर्जनीय भी कहते हैं, ठीक। विसर्जनीय भी कहते हैं और विसर्ग भी कहते हैं। ये जो विसर्जनीय है ना, उस विसर्जनीय के स्थान पर स लगा है ना, षष्ठी लगा है, तो विसर्जनीय के स्थान पर स हो जाता है। विसर्जनीय यानी विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, कब? यदि उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अब ये देखिए, ये रहा विसर्ग, ठीक, विसर्ग दिखाई पड़ा। तो अब आपके मन में प्रश्न हुआ कि विसर्ग के तुरंत बाद ये रहता है कि नहीं? विसर्ग के तुरंत बाद क्या है? ता। खर है कि नहीं? तो विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पे हमने कर दिया स। स आधा ही तो आएगा, चक्रिन स्त्रायस्व और चक्रिन स्त्रायस्व ये दोनों बन जाएगा। इस तरह वाला अनुनासिक वाला भी और इस तरह वाला अनुस्वार वाला भी, दोनों बना, दोनों बन गया ना। चक्रिम स्त्रायस्व, चक्रिन स्त्रायस्व ना, अनुस्वार वाला है बिल्कुल। देखिए यहां तक रू तक पहुंच गए थे, रू का विसर्ग करने तक पहुंच गए थे, रू के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। अब यहां संपुम का नाम सो वक्तव्य नियम तो नहीं लग पाएगा,
क्योंकि न तो सम है, न तो पुम है, न तो कान है। न तो सम है, न तो पुम है, न तो कान है, तो समपुम का नाम सो वक्तव्य नहीं लग पाएगा स करने के लिए। जैसे आपने पुम कोकिला में स कर लिया था, जैसे आपने संस्कर्ता में स कर लिया था, है ना। विसर्जनीय से सह पुंस कोकिला में भी लग सकता है, आपको लगेगा। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे कुपोह कपोच, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां विसर्जनीय से सह का अवशेद अब कुछ विशेष परिस्थितियों में अवरोध हो जाता है। ठीक, विसर्जनीय से सह वहां नहीं लग पा रहा था, इसी कारण संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक बनाना पड़ा। क्योंकि समः सुटी, ध्यान दीजिएगा, समः सुटी से जो सम को रू हुआ था म को, उसके तुरंत बाद आ रहा है स। ठीक, उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? स। ठीक, अब जो रू को विसर्ग हुआ वह विसर्ग के तुरंत बाद है स, तो विसर्ग के तुरंत बाद स है। तो अभी आप विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ेंगे, वाशरी। वाशरी शर प्रत्याहार का वर्ण है, शर प्रत्याहार का वर्ण तुरंत बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है ना। तो विसर्ग वाला भी रूप मिलने लग जाता है ना समासुटी वाली परिस्थिति में। इसलिए संपुम का नाम सो वक्तव्य में सम का ग्रहण किया गया। अब रही पुम वाली बात पे आ जाते हैं। पुमा खय्यम परे, वहां जहां खय में खफ या कप है, खफ या कप है वर्ण खय में, तो जैसे पुम्स कोकिला वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। पुम रू पु रू कोकिल, रू को हो गया विसर्ग, पुह कोकिल। यहां विसर्जनीय से सह कहने लगा कि विसर्ग को स कर दो, तभी आगे आएगा कुपोह कपौच, है ना। विसर्ग के तुरंत बाद कवर्ग पवर्ग का खर हो, विसर्ग के तुरंत बाद कवर्ग पवर्ग का खर हो, तो उसके स्थान पर विकल्प से जिह्वामूलीय भी हो जाता है, उपदमानीय भी हो जाता है। तो जिह्वामूलीय उपदमानीय वाला भी रूप मिलने लग जाता, इसलिए पुम का भी ग्रहण किया संपुम का नाम सो वक्तव्य में। और कान, तो कान को रू तभी होता है जब कान के तुरंत बाद फिर कान हो, कानाम रेडी थे, कांस कान। वहां आप उदाहरण देखेंगे, वहां भी तुरंत बाद में क आ रहा है, तो कुपोह कपौचा लगने लग जाता। इसलिए संपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक की आवश्यकता है। वो आगे हम बताते, पर आपने प्रश्न कर लिया तो अभी ही बता दी, पर वह अभी उसको बताने का समय नहीं आया था। जब और पूरा विषय समझ जाते तब और अच्छे से समझते उसको। ठीक है, तो खरी, खर प्रत्याहार का तुरंत बाद में वर्ण हो, ध्यान देना, विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स, तो विसर्ग के स्थान पर आप स कर डालो। क्या कर डालो? देख लीजिए, यहां था विसर्ग, विसर्ग के तुरंत बाद ये रहा ख फ छ ठ थ च ट त दिखाई पड़ गया खर, विसर्ग के बाद खर है, इसलिए विसर्ग के स्थान पे हमने कर डाला स। ठीक, नियम लग गया विसर्जनीय से सह, स्पष्ट है। तो अनुस्वार वाला और अनुनासिक वाला दोनों का दोनों रूप मिलेगा, ऐसा चक्रिम स्त्रायस्व और चक्रिम स्त्रायस्व दोनों मिलेगा ना। ठीक है, गच्छन त्रायते, गच्छन स्त्रायते, है ना। और उदाहरण दे दें, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांस चरति निस्पृहः, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांस चरति, पुमान धन चरति, पुमान धन चरति, यही चक्रिन जैसे था वैसे पुमान है, पुम नहीं है। पुम और पुमान में अंतर है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहां क्या है? पुमान, उसके तुरंत बाद ये रहा चरति, पुमांस चरति निस्पृह। अब देखिए न है कि नहीं, न के तुरंत बाद छव है कि नहीं, न छव्य प्रसान लगना चाहिए कि नहीं। ये रहा न, उसके तुरंत बाद छ ठ थ च ट त, ये छव है। न के तुरंत बाद छव है, छव के तुरंत बाद अम भी है। तो न छव्य प्रशान, इस सूत्र से न के स्थान पर आप कर देंगे रू। ठीक, रू का बचा लेंगे आप र, रू का क्या बचा लेंगे?
र हो गया पुमा। और अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा, विकल्प से अनुनासिक कर देंगे और विकल्प से अनुस्वार भी कर देंगे, अनुनासिका पर अनुस्वार। ठीक, ये दोनों तरह का बना अभी तक। खरवसाने और विसर्जनीय से र को विसर्ग कर लेंगे कि नहीं, र को विसर्ग कर लेंगे तो पुमा चरति। ठीक, ये विसर्ग वाला पहुंच गया। यहां संपुम का नाम सोर वक्तव्य नहीं लगेगा क्योंकि ये पुम नहीं है, पुमान है ना, तो विसर्जनीय से सह लग जाएगा। भाई विसर्ग के तुरंत बाद अगर आपको खर दिखाई पड़ता हो, विसर्ग के तुरंत बाद खर दिखाई पड़ता हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो ये रहा विसर्ग, उसके तुरंत बाद ये रहा खर, खप छठ चट तक इसमें खर में आ जाता है ना। ये रहा विसर्ग, उसके तुरंत बाद ये रहा खर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए भाई मिटो मत। ठीक, ये देख लीजिए पुमांस चरति। ठीक, अब बताइए यहां पर एक नियम आप विसर्ग संधि का पहल का नियम पढ़े हैं, स्तोह चुना चु। ये एक और स्टेप में चला गया है ना। यहां तो खाली काल त्रायस्व का ता था, इस कारण स्तोष चुनाश्चु नहीं लग पाया, पर यहां च है तब तो स्तोष चुनाश्चु लग जाएगा। ट होता तो स्टुनाष्टु लग जाता, ट ठ होता तो स्टुनाष्टु लग जाता, तो ये च छ है तो चुनाश्चु लग जाएगा, है ना। तो स्तोष चुनाश्चु लगकर स के स्थान पर हो जाएगा श, वही पुमांस चरति निष्पृहा, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आपको लगेगा कि न था यहां पर मूल रूप में, ये न हट गया, अनुस्वार या अनुनासिक बन गया है और बीचों में सा घुस गया है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मुझसे अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था किसी YouTube पर पढ़ाने वाले व्यक्ति ने कि गुरुजी यहां स कैसे आ गया। तो हमने बताया ध्यान से आप नच्छब्य प्रशांत जी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो नच्छब्य प्रशांत जी को देखने पर उनको उसका उत्तर मिल गया। और उदाहरण हम दे देते हैं। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण विद्वान। ठीक, विद्वान, फिर उसके तुरंत बाद छव रखते हैं, न तो आ गया, न तो आ गया ना, फिर छव आना चाहिए, छठथ चटत, छठथ चटत। ठीक, अब विद्वान छलम न करोति ऐसा कहना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। विद्वान उस छलम न करोति ऐसा बना सकते, पर वो छल वाला नहीं रखते हैं, छल कपट वाला, तो कुछ दूसरा तथा, तथा खाली रख देते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये रहा न के तुरंत बाद ये रहा छव, ता छव में आता छठथ चटत। ठीक, तो उसके तुरंत बाद अ है ना, तथा है या तत्र है, तस्मिन, यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिंस तथा वर्तितव्यम सधर्मः, तस्मिंस तथा, है ना। तो यहां भी वही नियम लगा है, नच्छब्य प्रशान। पूछ लिया तस्मिन तथा, अब तस्मिन नकारांत मिल गया, तथा का त छव, उसके तुरंत बाद अम। ठीक, तो यहां देखिएगा न के स्थान पर आप कर लीजिएगा रू का बचेगा र, है ना। रू का क्या बचेगा र, उसके स्थान पर हो जाएगा विसर्ग, ऊपर अनुनासिक और अनुस्वार दोनों वाला मिल जाएगा, और विसर्ग का विसर्जनीय से स से आप स कर लीजिएगा। ठीक, तो विद्वांस तथा बन जाएगा। ऐसे तस्मिंस तथा वर्तितव्यम सधर्मः मायाचारो मायया
वर्तितव्यः, चलिए, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेय। प्रायः ये कहाँ का श्लोक है? अस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः, ये। अच्छा, ऐसे ही भवान तिष्ठति, भवांस तिष्ठति, भगवान तिष्ठति तो भगवांस तिष्ठति, है ना? भगवान तस्मिन तो भगवांस तस्मिन, डबल कर दे, भगवान तस्मिन तथा तो भगवांस तस्मिन तथा, है ना? ऐसे करते जाइए। आप कहीं भी न हो, न के तुरंत बाद छव हो, छव के तुरंत बाद अम हो, तो न के स्थान पर रू करके, और रू से पहले आप अनुस्वार अनुनासिक दोनों करके, रू को विसर्ग करके, विसर्जनीय से स करके बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो नश्यव्य प्रसान भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, ऐसा हम मानते हैं। एक आध उदाहरण कहें तो और दे दें, देख लेते हैं। कौन उदाहरण और देने लायक है? हाँ, पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वांश तथा, सर्वान तथा सर्वांश तथा, देवांश देवान तव देवांश तव, है ना? तो अब थोड़ा सा, हाँ, भगवान ठक्कुरः, भगवान ठक्कुरा, ठाकुर भगवान मानते हैं ना लोग, ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी को संस्कृत में ठक्कुर कहते हैं। ठीक, तब भगवान ठक्कुर। अब भगवान है, उसके तुरंत बाद ठक्कुर का ठ जो है वो छव है, छ ठ थ च ट त, है ना? तो ठक्कुर के बाद ठ के बाद जो अ है वह अम है। तब भगवान का न, उसके तुरंत बाद ठक्कुर का ठ, उसके तुरंत बाद अम, तो नश्यव्य प्रसान, इस नियम से भगवान के न को रू कर दिया, रू का र बचा, र को विसर्ग किया, विसर्ग के स्थान पर स कर दिया, भगवांश ठक्कुरा, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों वाला, भगवांश ठक्कुरा बनने लगा। स को ष्टुनाष्टो नियम लगकर मूर्धन्य श भी हो जाए। ठीक, तब भगवांश ठक्कुरा ऐसा वाला बड़ा सा बन जाए, बनेगा पूरा। पूरा सबने बना लिया। ई इतनी बड़ी रेखा कैसे आ गई? कभी कभी ऐसा होता है ना? तो इतनी बात समझ गए, सभी को बुझ गया है ना? अब देखिए, हमने आज जो पढ़ा उसको थोड़ा सा समरी में, सार रूप में यदि बता दें। अच्छा, इसके बाद देख लें चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है, विषय से संबद्ध ही है। अभी तो देखिए एक उपो का पहुंचत, अभी देखिए ये रू और रू करने वाला विषय देखिए, यहां 12 नंबर सूत्र तक चलेगा, मैंने बताया था, है ना? का नाम रेडिते तक, और फिर उसके बाद खाली 2 ही सूत्र अलग विषय के बचेंगे, तुक वाले। ठीक, बाकी अभी ये रू करने वाला ही पूरा नियम चलेगा, बाकी केवल रू ये करेगा, रू के स्थान पर रू से पहले आने वाले वर्ण को आप अनुस्वार करेंगे, अनुनासिक करेंगे, अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा से अनुनासिक कर देंगे, और अनुनासिका परोनुस्वारा से अनुस्वार भी कर देंगे, विकल्प से दोनों चीजें अनुस्वार का आगम करेंगे। और फिर जो रू हुआ है उस रू के र को विसर्ग भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जहां जहां भी रू हो रहा है, चाहे आप समास सुटी से ले लीजिए, जितना भी रू करने वाला सूत्र अभी तक आप देखें, समास सुटी वह रू करेगा तब जब बाद में होगा सुट, सुट का स खर में आता है, विसर्ग होगा ही खरवसाने और विसर्जनीय से, है ना? आपने देखा पुमः खय्यम परे, पुम को रू करेगा पर तुरंत खय होना चाहिए, खय है यानी खर भी है कि नहीं? जो खय है वो खर तो ये है कि नहीं? तो खरवसाने और विसर्जनीय वहां भी लगेगा। नश्यव्य प्रसान आपने देखा, रू कब करेगा? तुरंत बाद में छव होना चाहिए, तो जो छव है वो भी खर है, खर में ही तो छव आता है, छव में खाली छठा चटता आता है, पर खर में तो 13 आ जाते हैं। ठीक, अभी आप आगे रू करने के लिए नृन पे सूत्र पढ़ेंगे, वो नृन को रू करेगा, तुरंत बाद में प होना चाहिए, प भी तो खर में आएगा, वहां भी विसर्ग होगा,
कानाम रेडिते पढ़ेंगे, कान के बाद कान हो तो फिर भी न को रू हो जाता है, तो वहां भी क तो रहेगा, वो भी खर में तो आएगा ही। यानी जहां भी आपको रू करने को मिलेगा इस रू प्रकरण में, वहां रू के र को आप विसर्ग करेंगे ही, और खर है इसलिए विसर्जनीय से स भी कर लेंगे। या जहां विसर्जनीय से सह की प्रसक्ति नहीं है, उसको रोकने के लिए कुप्पो कपौचा या अन्य कोई नियम आ जाते हैं, वहां आप काना संपुम का नाम सो वक्तव्य से स कर लेंगे। यानी न या म के स्थान पर रू होगा, और उस रू के कारण पूर्व में अनुनासिक या अनुस्वार आएगा, और उस रू के स्थान पर विसर्ग होकर स वाला रूप दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यही तो पूरा सारांश है। तो आज जो पढ़ा हमने पुमः खय्यम परे, वो कहता है पहले होना चाहिए पुम, उसके तुरंत बाद होना चाहिए खय। पहले होना चाहिए क्या? पुम, उसके तुरंत बाद होना चाहिए खय, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए अम, तब पुम के म को रू हो जाता है। ठीक, वो पुम्स कोकिला, पुम्स खरा, है ना, इत्यादि उदाहरण हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा न शब्द प्रसान, न हो शब्द का अंतिम वर्ण, और उसके तुरंत बाद छव हो, छव के बाद अम हो, तो न के स्थान पर भी रू हो जाता है, ये भी हमने देखा। ठीक, तो कई उदाहरण, तस्मिन तथा चक्रिन त्रायस्व। ठीक, चक्रिन त्रायस्व, चक्रिन त्रायते, ऐसा भी बना सकते हैं, त्रायस्व का त्रायते कह दीजिए, है ना। तो ऐसे सब बहुत सारे उदाहरण हमने न छब्य प्रसान के देखे। फिर इसके बाद विसर्जनीय से सह, ये सूत्र आपको विसर्ग संधि में भी दोबारा मिलेगा। ठीक, विसर्जनीय से सह नंबर देख लीजिए, यही सूत्र आपको विसर्ग संधि में दोबारा भी मिलेगा। विसर्ग संधि आप पलट के देखना चाहें तो देख ले, 12-13 सूत्र हैं, उनमें से एक ये भी है ना, पहले सूत्र। ठीक, नंबर भी यही है, आप देख लीजिए 8-3-34, उसमें भी वो भी कहेगा खर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। ठीक, उसमें खाली खरी लिख, ये यहां प्रसंग पर कह दिया गया है, प्रसंग आने पर कि संपुम का नाम नहीं लग पा रहा है तो चलो खरी विसर्जनीय से सह लगाकर विसर्ग को स कर लो। ठीक है, स्पष्ट है। तो इतने दो चीज प्रश्न इसमें छूट रहे हैं। यहां आप शब्दशः समझ गए होंगे, अम परे खई पुमोरुह, अम परक खय पर में हो तो पुम के स्थान पर रू हो जाता, पुंसकोकिला दोनों उदाहरण आप सिद्ध कर लेंगे। न शब्द प्रसान, ये भी अम परे छवि नान्त से पद से रूह, अम परक छव हो तो नकारांत शब्द के स्थान पर रू हो जाता है, पर प्रशांत शब्द को नहीं होता। ठीक, अच्छा, अब यहां अप्रशान किम पूछ लिया, प्रश्न उठाया कि नहीं कि भाई अप्रशान किम, आपने न शब्द प्रशान सूत्र में अप्रशान क्यों कहा? अप्रशान न कहते तो क्या दिक्कत आ जाती? तो प्रशान धन तनोति, प्रशान धन तनोति होता, यहां पर भी न शब्द प्रशान नियम लगने लग जाता है ना। खाली प्रशान शब्द न कहते अगर न शब्द प्रशान में, तो न छवि सूत्र बनता, न छवि, है ना। तो न छवि सूत्र लगने लग जाता, यहां प्रशान धन तनोति, ये देखिए नव, उसके तुरंत बाद ये रहा छव, उसके तुरंत बाद अम, तो न छवि सूत्र जो आप अगर प्रशान न कहे होते तो न छवि सूत्र लगकर यहां भी रू होकर प्रशांस तनोति ऐसा कुछ रूप बनने लग जाता कि नहीं। अब प्रशान कह देने के कारण ये प्रशांत शब्द में रू नहीं होगा, वैसा वाला रूप नहीं बनेगा। ठीक, तो प्रशान किम ये समझ गए होंगे, अब प्रशान किम समझ गए होंगे। अब पदस्य किम, पदस्येति किम, ऊपर देख लीजिए, नान्तस्य पदस्य, नकारांत पद को रू होता है ना। न में नकारांत पद क्यों लिया गया है कि नहीं? नकारांत पद होगा तभी काम चलेगा, नकारांत पद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, हंति, हंति में आप देखिए ये रहा हन और ती। ठीक, यहां देखिए न है, न के तुरंत बाद छव है, त, और त के तुरंत बाद ई अम है, तो यहां भी न को आप रू करने लग जाते, हंति में भी, पर पदस्य कह देने के कारण यह पद नहीं है इसलिए यहां नहीं होगा। ठीक है, नकारांत पद नहीं है तो यहां नहीं होगा। तो पद होना चाहिए नकारांत, उसके तुरंत बाद होना चाहिए छव, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अम, तो न शब्द प्रशान नियम लगता है।
ये बात हमने समझी। ठीक है, आशा करता हूं ये पाठ आप सभी को इस 3 सूत्र में आसान लगा होगा। ये तीनों सूत्र आप सभी समझे होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं। यदि किसी को कुछ न समझ में आया तो पूछ सकते हैं, और घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा करें। ठीक है, सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।